जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार एलआरसी क्लर्क का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसके लेकर हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस सेक्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं और किस टाइप का प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। मैंने 5 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने एनालिसिस किया था और बताया था कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे और किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। आज जो हम लेकर आए हैं 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था और कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे, उसका हम जिक्र करेंगे। तो अगर आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में 100% आपको फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का प्रश्न। देखिए, रीजनिंग का प्रश्न जो है ना किस टाइप से और किस सेक्टर से ज़्यादा पूछे गए थे, सो देखिए मैथ और रीजनिंग जो है ना थोड़ा इजी आ रहे हैं। मैथ रीजनिंग इजी आ रहे हैं। जीके थोड़ा घुमा रहा है, कथन बेसिस कर दिया है जीके को। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जाए तो पहले रीजनिंग बनाए, उसके बाद मैथ बनाए, उसके बाद आप जीके बनाए। क्योंकि जीके और मैथ, रीजनिंग और मैथ, इसमें आप लगभग, अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो 90 प्लस कर लीजिएगा आपका। और वही अगर जीके की बात करें तो जीके में आप 20 बहुत हो गया। आप 20 से जो है ना 20 अगर अच्छा जीके है तो 20 सही कर पाइएगा, 20 से 25 सही कर पाइएगा, या उससे ज़्यादा है तो 30 कर पाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 अगस्त का किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ये देखिए रीजनिंग का जो प्रश्न पूछे गए थे 7 अगस्त को, ये देखिए पजल पूछे गए थे 3 गो। आपका 3 पजल पूछा गया था। आपका जो है ना पजल पूछा गया था 3 क्वेश्चन उससे। और सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आपका रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का, ये 6 से 7 क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि देखिए सिटिंग अरेंजमेंट कैसे पूछा रहा है, जैसे आपका ए सर्कल है तो 6 पर्सन जो है ना को बैठा दिया जा रहा है। इस 6 पर्सन को केंद्र की तरफ मुँह करके बैठा दिया रहा है और बताया जा रहा है कि ये बाईं ओर 20 दाईं ओर है। इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इसी में जो है ना केंद्र, एक तो केंद्र की तरफ मुँह करके बता रहे हैं, एक केंद्र के बाहर जो है ना फेस करके बैठा रहे हैं, ये केंद्र के बाहर फेस करके बैठा रहे हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं प्रश्न। दूसरा जो है ना इसी में आपका जो है दूसरा पूछ रहे हैं, एक ऐसे ये रॉ में बैठा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे उत्तर की तरफ मुँह करके बैठा दे रहे हैं 6 पर्सन को, और उसके बोल रहे हैं कौन बाएं दाएं, उसके बाद लिख दे रहे हैं और उसके बाद ऐसे पूछ रहे हैं। और एक जो पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे आपका ऐसे ऐसे जो है ना 6 पर्सन को बैठा रहे हैं। अब बोल रहे हैं फ्लोर के अनुसार कि ए सेकेंड फ्लोर पे है, बी थर्ड फ्लोर पर है। इस टाइप से जो है ना इस टाइप का आपका सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। आगे आगे नेक्स्ट बात कर ले, आपका डायरेक्शन, दिशा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपका दिशा से पूछा गया था। जैसे बाएं से कोई ए पर्सन है, एक बी है, इनके बीच जो है ना ए 5 किलोमीटर अपने से पूरब चलते हैं, ये पश्चिम चलते हैं, और जो है ना फिर घूमते हैं यहाँ पर 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इनको बीच का डिस्टेंस क्या है। इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं आपको डायरेक्शन से। और एक निश्चित डायरेक्शन से घूम रहा है, जैसे यहाँ निश्चित डायरेक्शन, यहाँ से बाएं घुमा फिर दाएं घुमा, इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्शन से लगभग आपका 3 क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका तो आपका ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन से जो है ना आपका 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन तो ए बी का माता है पिता है, इस टाइप से। एक जो है इस टाइप से पूछे, जैसे ए माइनस बी है तो इसका अर्थ हुआ ए जो है ना ए आप जो है आपका बी का पिता है, और बी प्लस सी का अर्थ है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला बात कर ले, एक कथन निष्कर्ष से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष से लगभग 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद ये नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से लगभग आपका 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, मतलब इसी टाइप के प्रश्न जो है ना खाली जगह छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद कितना आगे बढ़ेगा उस टाइप से पूछ रहे हैं। अगला बात करें, डायरेक्शन बेस्ड डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ये आपका ये देखिए बी ब्लड हो गया, नंबर हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो इसमें पूछा पहले कौन आएगा, पहले जैसे ए आया फिर बी आया डी आया, इस टाइप के जो है ना प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टाइप के भी प्रश्न को डिक्शनरी बेस्ड आप देख लीजिए। उसके बाद रैंकिंग की बात कर ले, रैंकिंग से भी आपका लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ए बाएँ से 10वां है, बी जो आपका दाएँ से आपका 5वां है,
तो टोटल आपका कितने स्टूडेंट जो है ना रॉ में कितने स्टूडेंट हैं, इस टाइप के प्रश्न जो आपका पूछे जा रहे हैं रैंकिंग से। और कोडिंग डिकोडिंग से आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपका रीजनिंग का सेक्टर हो गया। आगे बात कर लेते हैं मैथ का। तो देखिए मैथ में लगभग आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपका बात करें तो 6 से 8 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन तो जरूर रह रहे हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस से 6 क्वेश्चन। उसके बाद नंबर सिस्टम से आपका नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपका, और रेशियो से आपका 3 क्वेश्चन है। लगभग 3 क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन से पूछे जा रहा है। जैसे आय वाला होता है, ए का इनकम, ए और बी का इनकम दे रहा है, इनकम दे रहा है। उसके बाद एक्सपेंस दे रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि सेविंग कितना का रेशियो दे रहा है। उसके बाद पूछ रहा है ए का इनकम कितना होगा, रेशियो देकर इस टाइप से जो है ना प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनकम वाला। तो इनकम वाला जो है ना आप प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट और अगला बात करते हैं एवरेज का। एवरेज का प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज का जैसे एक पूछा गया था क्वेश्चन, 2% थे, 2% है, तो एक का जो है ना ए जो है ना, जैसे ए है बी से क्या है, ए जो है बी का आधा है। जैसे ए आपका x है तो ये x/2 है। और इसका जो है ना एवरेज दिया था, इसका एवरेज आप 46 शायद दिया था, 46 दिया था। और तो पूछा था कि ए का जो है ना एक्स का वैल्यू कितना होगा, इस टाइप से जो है ना एवरेज का प्रश्न पूछे गए थे। फिर आगे बात कर लेते हैं परसेंटेज से। लगभग 4 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 4 क्वेश्चन थे। जैसे परसेंटेज देखिए, परसेंटेज से किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे ए जो है ना ए और बी दे रहे हैं। जैसे ए 70%, ए 70%, ए जो है ना 70% मार्क्स लाता है, ए 60% मार्क्स लगता है। दोनों मिलाकर जो है ना 30% मान लाते हैं, मार्क्स लाते हैं। और उसके बाद पूछे कितने % मार्क्स नहीं लाते हैं, मतलब इस टाइप से जो है ना 20% से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगला है आपका डिस्काउंट से। परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मार्क्स प्राइस नहीं दिया जा रहा है और छूट दिया जा रहा है। पूछ रहा है कि मार्क्स प्राइस कितना होगा, या छूट पूछ लिया जाता है। एक छूट दे रहा है, 2 छूट दे रहा है तो 1 छूट दे रहा है, दूसरा छूट नहीं दे रहा, पूछा दूसरा छूट कितना होगा। इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला बात कर लेते हैं आपका एलिगेशन से। एलिगेशन से 3 क्वेश्चन से मिल्क और वाटर वाला, इसका रेशियो 2 का रेशियो दे रहा है आपका। और इसमें बोल रहा है कि वाटर को कितना मिलाया जाए, कि इसका रेशियो 6, रेशियो 7, माने इस टाइप के प्रश्न आपका आ रहा है कि कितना हो जाएगा। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं हम टाइम एंड वर्क का। 3 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का। और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछे, लगभग 3 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 क्वेश्चन थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो पूछा गया था दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया था। और उसके बाद इसका जो है ना रेट पूछ लिया गया था, डिफरेंस देकर और प्रिंसिपल देकर इसका रेट पूछ लिया गया था। तो इस टाइप का भी प्रश्न आप देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं जीके का। तो देखिए जीके में जो है ना, अभी आप जीके का बात कर लेते हैं। जीके में आपका देखिए, जीके में जो है ना करंट का अभी सेक्शन थोड़ा बढ़ गया है। 5 तारीख के जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें थोड़ा करंट कम था, लेकिन अब थोड़ा करंट ज़्यादा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट इवेंट से करंट आ रहा है लगभग 2 क्वेश्चन। स्पोर्ट अवार्ड से 2 क्वेश्चन आ रहा है। और अपॉइंटमेंट से लगभग नियुक्ति से आपका 1 प्रश्न पूछे गए थे। अर्जुन अवार्ड से देख के जाइएगा, अर्जुन अवार्ड से 2022 में, या पद्म भूषण इस सब से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी देख के जाइएगा। आगे बात कर लेते हैं हम नेशनल एक्टर अवार्ड 68वां जो है ना ये पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें, एक फुल फॉर्म से पूछा गया था प्रश्न आपका, फुल फॉर्म से, थीम से पूछा गया था। और पॉलिटिक्स से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से आपका पूछे जा रहे हैं, माने संविधान से लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे थे। मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद से, इस सब से आपका 6 से 7 क्वेश्चन, राष्ट्रपति से, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बात करते हैं इन्वेंशन माने खोज से, आपका आविष्कार और खोज से 2 क्वेश्चन जैसे पूछा गया था। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, पीएच मीटर है उसका आविष्कार किसने किया था। तो इस टाइप से जो है ना प्रश्न आपका आविष्कार से पूछे जा रहा है। हिस्ट्री का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपका आधुनिक भारत है उससे प्रश्न पूछे गए थे। जैसे खिलाफत मूवमेंट जो है ना कब स्टार्ट हुआ, खेरा सत्याग्रह जो है ना कब स्टार्ट हुआ, ये मोतीलाल नेहरू ने जो है ना पार्टी से पूछा था, किस पार्टी का गठन, मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इन टॉपिक को जरूर देख कर जाएँ।
और जो सिलेबस हमने बताया है, इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें सिलेबस बताए थे, लगभग मैथ और रीजनिंग का जो है ना पोर्शन आपका उसी सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है सिलेबस देख लीजिएगा और उसी जो सिलेबस में दिया है उसी सिलेबस से आप तैयारी करके जाइए। ज़्यादा आप इधर उधर यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़िए और आराम से एग्ज़ाम देकर आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन्हों भी एग्ज़ाम दे के आएगा प्लीज़ ज़रूर मेरे कमेंट करके बताइएगा किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कमेंट करके बताइएगा किस टाइप से आपका प्रश्न पूछेगा, कैसा एग्ज़ाम गया आपका। 9708933970 इस पर आप जो है ना मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और बताइएगा कि किस टाइप से और किन किन टॉपिक से आप जो है ना प्रश्न पूछे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।